पुलिस और प्रशासन के कड़े इंतजामों के बीच संपन्न हुआ तीसरे चरण का मतदान में एक और जहां जनता ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग और प्रत्याशियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिन्होंने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर कतार में खड़े होकर वोट किया। फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर सब परिवार वोट करने पहुंचे। देखिए, मैं अभी वोट डाल के आया हूँ एक नए भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत में रहने वाले सब लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बड़ा बदलाव आए, इसके लिए निरंतर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूरे देश भर की जनता आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो सिमट के रह जाएंगी। मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, और वो भी प्रचंड बहुमत से बनेंगे। जो नारा दिया है अब की बार 400 पार एनडीए लाएगा, और 370 से अधिक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सीटें जीतेगी। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में मैं विश्वास से कह सकता हूं, पिछली बार भी फतेहपुर सीकरी की जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया था, 64 पॉइंट समथिंग कुछ वोट शेयर मिला था। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि 65% से अधिक वोट शेयर होगा। मतदान भी जबरदस्त होगा, जहां एक और मतदान में पिछले दिनों कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता मतदान में जबरदस्त तरीके से भागीदारी करेगी, हिस्सा लेगी। एक अच्छी जीत होगी, देश के निर्माण में और काम करने का मुझे अवसर मिलेगा, मैं यही कहता हूं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने भी वोट डाले। कहा कि राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए वोट करना जरूरी है। परिवार के साथ मतदान करना है, अब हमने किया है। अब हम अपने 5 पड़ोसी इधर और 5 पड़ोसी इधर को कहेंगे कि मतदान पूरे परिवार के साथ करने जाए। फिर परिचितों को टेलीफोन पर कहते रहेंगे, और पूरा अपने क्षेत्र का दौरा भी करूंगा कि कहाँ कोई परेशानी तो नहीं है। और मतदान एक तरफा हो रहा है इस समय। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 5 लाख से ऊपर से वोटों से जीतेंगे, एसपी सिंह बघेल। जिस तरीके से मतदान प्रतिशत लगातार 2 चरणों में कम दिखाई दिया, आज भी तो जो आगरा में देखने को मिल रहा है मतदान कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए विपक्षी हताश है, और विपक्षी का वोटर भी हताश है। उसे स्पष्ट जब हार दिख रही है तो घरों में बैठा है, वो सोचता है कि क्या करेंगे वोट डाल के, हारना तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता उत्साहित है, क्योंकि उसे जिताना है, और उसने लक्ष्य लिया है कि 5 लाख से अधिक जिताना है, तो वो उत्साह में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत बढ़ रहा है, और जो घट रहा है वो उनके हतोत्साहित और हताशा की वजह से घट रहा है। मैंने वोट डाल दिया है। मैं राष्ट्र हित में सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में वोट अवश्य करें, और घर से निकलें, बड़ी संख्या में वोट करें। धन्यवाद। दोनों लोकसभा में चुनावों के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए हर मतदान केंद्र पर जिन्हें मुस्तैद पाया गया। देखिए, आज सुबह से ही दोनों लोकसभा क्षेत्र आगरा और फतेहपुर सीकरी पूरे जनपद आगरा में मतदान शांतिपूर्वक तरीके से सफल संपन्न हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय सूचना अभी तक हमें नहीं मिली है। हमारी पूरी फोर्स जो है, पर्याप्त फोर्स के साथ सभी अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, क्लस्टर मोबाइल पीवाईटी 112 की गाड़ियाँ, सेक्टर और जोनल मोबाइल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और कोई जो छोटे मोटे हैसल्स की बात आ रही है उसको हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, उसका समाधान करा रहे हैं। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि शाम 6 बजे तक ऐसे ही बहुत अच्छे से मतदान कराएंगे। अच्छा वोटिंग परसेंटेज होगा, टर्नआउट होगा, और किसी प्रकार का कोई इवेंटलेस चुनाव होगा, और कोई समस्या या परेशानी या वायलेंस जैसी कोई बात नहीं होगी। संवेदनशील काफ़ी चर्चा रहती है, सबकी सही व्यवस्था की गई है, उसको दृष्टिगत। देखिए, पूरे आगरा जनपद में 300 से भी ज़्यादा क्रिटिकल बूथ हैं, और उन बूथों पे जो हमारा CAPF का कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो उसका एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होता है। जो थाने की QRTs और अदर मोबाइल होती हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होती हैं, और इसके साथ ही समय समय पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा भी उन बूथों का भ्रमण किया जाता है कि वहाँ पर कोई भी चुनाव को प्रभावित ना कर सके। तो इस बार भी हम सभी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, और किसी प्रकार का कोई भी क्रिटिकल बूथों पर भी और अन्य बूथों पर भी चुनाव को प्रभावित करने वाली बात कहीं से भी सामने नहीं आई। लोकतंत्र का महापर्व वोटिंग को लेकर क्या देखिए, एक ही अपील है, ये हमारा बहुत बड़ा अधिकार और हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत त्याग किया, और इसलिए हम सभी का ये दायित्व है कि भारी से भारी मात्रा में हम टर्नआउट अपना आएँ अपने पोलिंग बूथ पर, और वोट जरूर करें।
मतदान समाप्ति के बाद लोकसभा चुनावों में अपना अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गई और 4 जून को जिसका फैसला आएगा।